When something is important enough, you do it even if the odds are not in your favor. ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दुनिया के सामने अपनी जिद को मनवाने के लिए तमाम प्रकार की रिसर्च कर डाली। अपनी जिद चाहे फिर वो मंगल पर पहुंचने की हो, अपनी जिद फिर चाहे एक इंजीनियर की कहानी जिसने ना की बायोलॉजी का क्षेत्र नापा हो बल्कि स्पेस का क्षेत्र नाप दिया, चाहे फिर वो मार्केट हो, कार की कंपनी हो, यानी कि इन्होंने जिस भी सेक्टर को टच किया उसके एक्सट्रीम पर पहुंचे और एक्सट्रीम पर पहुंच करके आज दुनिया के नंबर 1 पैसे वालों में इन्हें गिना जाता है। अगर इनकी एक लाइन हमारे जीवन में अपनाने लायक है तो वो यही है कि आप किसी भी चीज को when something is important enough, तो फिर आप उसे तब भी करिए जब वो आपके पक्ष में नहीं है या फिर आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही। हम और आप जीवन में जब ऑप्शनल भी चूज करते हैं यूपीएससी का, तो भी ये सोचते हैं कि ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट हमने पढ़ा है वो ऑप्शनल के अंदर मिल जाए। आप विचार करिए कि हम किस प्रकार का विचार रखते हैं, मतलब हम अपने पक्ष में कितनी ज्यादा चीजों को चाहते हैं, उसके बाद में हम सोचते हैं कि भाई इतनी चीजें हमारे पक्ष में होंगी तब हम प्रिपरेशन में उतरेंगे। विचार करिए, एक व्यक्ति जिसने दुनिया में स्पेस का क्षेत्र हो, जो कि स्पेस साइंटिस्ट बनने में लोगों को मतलब जीवन लग जाता है उस मुकाम तक पहुंचने में जहां तक इन्होंने कारनामे कर दिए हैं। फिर चाहे इसके बाद में इलेक्ट्रिक कार निर्माण का काम हो जो कि अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट काम है, फिर चाहे सैटेलाइट इंडस्ट्री की बात हो, चाहे फिर पैसों की बात हो, चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो, और आज के एक सवाल में आप बायोलॉजी के सेक्टर में इनकी चर्चा करेंगे। और आप इस बात से अंदाजा लगा के देखिए कि हमने और आपने अपने आप को कितना रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है चीजों को लेकर के। मेरे समर्थन में होंगी चीजें तो मैं आसानी से तैयारी कर पाऊंगा। मेरे साथ में बहुत से विद्यार्थी, मैं रविवार को विद्यार्थियों के साथ में अपने सोशल मीडिया पर बच्चों के साथ एक टॉक रखता हूं, कल रविवार को भी रखूंगा उस टॉक को। आप भी अगर पहुंचना चाहें तो पहुंचे, है ना। तो वो जनरली दोपहर में 1 बजे के आसपास में उस संवाद को रखूंगा अपने साथियों के साथ में। आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से। तो उस रविवार वार्ता में भी अक्सर जो मुझे कॉमन क्वेश्चन देखने को मिलता है ना, वो यही है, सर मेरा मीडियम हिंदी है, मैं कैसे तैयारी करूं यूपीएससी की, मुझे तो इंग्लिश आती ही नहीं है, क्या मैं हिंदी मीडियम से ही तैयारी कर सकता हूं क्या? तो वो इस पंक्ति को ना अपने आगे लिख के रख ले, क्योंकि हर चीज आपके समर्थन में होगी तब आप तैयारी करने उतरेंगे। तो फिर यार कितने से कैसे अधिकारी बनेंगे, आप सोच के देखिए। असली व्यक्ति तो वही है जिसने हर ऑड परिस्थिति से अपने आप को लड़ा, जो उसके समर्थन में नहीं था, जो उसके पक्ष में नहीं थी, घटनाएं उनको अपने पक्ष में मोड़ लिया। असली विजय तो वही है। अब यह आपके ऊपर है कि आप इस चीज को कैसे देखते हैं, है ना। तो आज इन सभी बातों के बारे में चर्चा करें।